गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग गेज और टेम्पलेट जो है गेज और टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गेज और टेम्पलेट क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग पर नोट कर लेते हैं क्या, गेज। ठीक है, क्या गेज, गेज क्या होता है और गेज की जरूरत हमको क्यों पड़ी। जहां भी इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, क्या होता है, आज का युग मशीनों का युग है। मशीनों का युग में क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होना चाहिए। और आज के टाइम में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण सारे मशीनों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी कोई एक पार्ट्स हमारा खराब होता है तो वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर ये पार्ट्स हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं रहेगा तो क्या होगा, काफी सारी मशीनों काफी सारे उपकरणों का कॉस्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर उसका पार्ट्स एक बार खराब होगा तो दोबारा हमको नहीं मिल पाएगा, हमको दोबारा से फिर से वही उपकरण खरीदना पड़ेगा। अगर बाइक है, बाइक का कोई पार्ट्स खराब हो गया तो दोबारा फिर से हमको बाइक खरीदना, न्यू बाइक खरीदना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं होता। तब इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होने के कारण हमको काफी सारे पार्ट्स बहुत कम लागत में क्या होता है, कम लागत में कम समय में वो हमको उपलब्ध हो जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का संबंध गेज के साथ कैसा है, गेज एक ऐसा टूल है जो इंटरचेंजेबिलिटी के पार्ट्स का, जहां पे काफी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, वहां पे ये कारीगर टूल के रूप में उपयोग होता है। जैसे आज के समय में बहुत सारे इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स कम पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स अकुशल भी होते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी गुण के लाने के लिए पार्ट्स जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें बहुत हाई एक्यूरेसी में क्या होता है, वो पार्ट्स को तैयार करना होता है। तो वो पार्ट्स को हाई एक्यूरेसी में तैयार करने के लिए, अलग अलग डायमेंशन में तैयार करने के लिए मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है, अलग अलग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हुए वर्कशॉप के जो भी जॉब हैं या फिर इंडस्ट्री के जो इंटरचेंजेबिलिटी के जो जॉब है उसको हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो वो क्या होगा, जो कुशल कारीगर होगा वही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हुए वो पार्ट्स को तैयार कर पाएगा। पर मास प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, अकुशल कारीगर या फिर कम पढ़े लिखे कारीगर से भी हमको वो काम करा लेना है। तो उसके लिए एक टूल का निजात हुआ है, जिसमें क्या करना होता है, हमें कोई भी मेजरमेंट सेट करना नहीं होता है। जो भी मेजरमेंट का हमको जॉब चेक करना है, टूल चेक करना है या फिर पार्ट चेक करना है, वह उसी रूप में बना होता है, जिसका क्या होता है, डायमेंशन फिक्स रहता है। वो जो एक बार बन जाता है उसका एक गेज का डायमेंशन एक ही होता है, उसको हम लोग अलग अलग मेजरमेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए, जिस काम के लिए वो गेज को तैयार कर देंगे, वो गेज सिर्फ वही काम कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, वो कुशल कारीगर हो या अकुशल कारीगर हो, कोई भी हो, उस टूल का प्रयोग दोनों प्रकार के वर्कर करते हैं। क्या होता है, उसको आसानी से दोनों प्रकार के वर्कर कार्य कर लेते हैं, जिससे काफी आसानी से हमारा क्या होता है, पार्ट्स जो होता है तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको लेथ का गियर या फिर कोई भी एक टूल ले लेते हैं, कोई भी एक टूल ले लेते हैं, जैसे बोल्ट ही ले लेते हैं। ठीक, बोल्ट ही ले लेते हैं, ये बोल्ट को हमको तैयार करना है। ठीक है, कुशल कारीगर है, वो थ्रेड को सेटिंग करते हुए थ्रेड कटिंग कर दिया। ठीक है, वो स्क्रू पेच गेज जो है उसका प्रयोग किया या फिर जो मेजरमेंट डायमेंशन है उसका प्रयोग करते हुए देख के वो चेक कर लिया। पर अकुशल कारीगर जो रहेगा उसको पता नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, सेटिंग करके दे दिया जाएगा मास प्रोडक्शन में, तो बार बार थ्रेड कटिंग होते रहेगा। वो गेज वहां पे ध्यान रखना है, पिच गेज
वहां पे पिच गेज दे दिया रहेगा। तुम इसका जो कटिंग करना है, इसका ये डेप्थ जो है एकदम एक्यूरेट बैठ जाए तो समझ जाना तुम्हारा जो वर्कपीस है, तुम्हारा जो जॉब है वो बन गया है, जो तुम्हारा पार्ट्स है वो तैयार हो गया है। तो बस वो क्या करता है कारीगर, अब शिक्षित या फिर कुशल कारीगर जो है उसको सिर्फ सेट करता है, सेट करते हुए जॉब को वो क्या करता है तैयार कर लेता है, वो सेट हो जाता है, समझ जाता है मेरा जॉब जो है सही तैयार हो गया। पर वो जो कुशल कारीगर होता है वो कटिंग को चेक करते हुए सेट करता है, उसको लेथ को ऑपरेट करने आता है, लेथ में सेटिंग करके वो करता है। लेकिन जो अशिक्षित होता है, सॉरी अशिक्षित नहीं, कम पढ़े लिखे कारीगर, वो उसको क्या करेगा, सेटिंग तो पहले से किया हुआ रहेगा, उसको वो ऑपरेशन करते हुए बार बार उस गेज का प्रयोग करके चेक करके कर लेगा। या फिर कोई टूल्स को हमको बनाना है, इसका डाया बोल दिया 10.02 mm रखना है, तो जो कुशल कारीगर रहेगा वो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हुए इसका डाया को क्या करेगा, चेक कर लेगा, ठीक है। पर जो कम कुशल या फिर कम पढ़े लिखे वर्कर है वो क्या करेगा, माइक्रोमीटर उसको चलाना तो आएगा नहीं, उस समय वो क्या करेगा, वो जॉब को तैयार नहीं कर पाएगा। उस समय क्या किया गया है, एक गेज का टूल का निर्माण किया गया, जिसमें क्या किया गया है 10.2 के रेडियस में इसको बना के छोड़ दिया गया है। जो तुम टर्निंग करते आओ, एक टाइम जब इसमें वो जॉब आसानी से सेट हो जाए, तो तुम समझ लेना तुम्हारा जो पार्ट्स तैयार करने के लिए मिला था वो एक्यूरेट में बन गया है, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारा पार्ट्स वो एक्यूरेट में बन गया। इस तरह से क्या होता है, बिना माइक्रोमीटर का यूज किए, बिना प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किए, बिना हाई एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज किए, वो भी वर्कर पार्ट्स को क्या कर रहा है, आसानी से तैयार कर ले रहा है, और कम समय में वो पार्ट्स को तैयार कर ले रहा है, क्योंकि बार बार हमको माइक्रोमीटर की सेटिंग करनी होगी, बार बार मेजरमेंट चेक करना होगा। इसमें क्या होता है, ना कोई सेटिंग करनी है, ना कुछ ध्यान में रखना है, बस जॉब को टर्निंग करते जाना है, सेट करके देखना, अगर जॉब एक्यूरेट आके सेट हो गया तो समझ जाना मेरा सारा ऑपरेशन इसका पूरा हो गया। इस तरह से क्या होता है, कम समय में कम पढ़े लिखे वर्कर और कुशल वर्कर भी जॉब को तैयार कर लेता है। इस तरह की जॉब को तैयार कर लेने में जो टूल हमारा सहायक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, उसी को हम लोग गेज बोलते हैं, ठीक है। तो गेज भी बहुत सारे टाइप में पाए जाते हैं। गेज बोलते हैं, तो गेज का डेफिनेशन हम लोग देखिए। तो गेज हमारा किस किस मटेरियल से बना होता है, क्या होता है, गेज देख लिए, गेज का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, गेज का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। अब इसका मटेरियल, गेज का मटेरियल क्या होता है, गेज हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो गेज हमारा प्राय क्या होता है, एलॉय स्टील। गेज हमारा किस चीज का बना होता है, गेज हमारा एलॉय स्टील से बना होता है। लेकिन जैसे मेरा ये गेज है, जैसे एक रेडियस गेज, ठीक है, ये गेज हमारा पूरा क्या होता है, एलॉय स्टील से बना होता है। गेज हमारा पूरा क्या होता है, एलॉय स्टील से बना होता है, पर इसका जो चेकिंग पॉइंट होता है क्या होता है, जहां से डायमेंशन को हम लोग चेक करते हैं, जॉब को चेक करते हैं, जो भी मैचिंग पार्ट्स या फिर जो भी पार्ट्स हम लोग तैयार करते हैं उसको जो चेक करते हैं, उस पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्ड या फिर टेम्पर। इस पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्ड या फिर टेम्पर, हार्ड या फिर हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, ये पूरा मेरा क्या है, एलॉय स्टील का ही बना हुआ है, लेकिन इसके फेस को हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जब भी हम लोग इससे टूल्स को, वो जॉब जिसको हम लोग तैयार करते हैं, पार्ट्स जिसको तैयार करते हैं, पार्ट्स के संपर्क में बार बार आने से ये हमारा नहीं घिस जाए। क्या होता है, एलॉय स्टील का बना होता है, तो बार बार पार्ट्स को जब हम चेक करेंगे, पार्ट्स को चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करेंगे, तो उस टाइम क्या हो, ये हमारा
जो जिसमें मेजरमेंट मेरा है, जो हाई एक्यूरेसी के मेजरमेंट में बना हुआ गेज है, उसका जो पॉइंट है, बाहरी सरफेस है जो कांटेक्ट में आता है, जो पार्ट्स के बार बार कांटेक्ट में आए, तो वो बार बार कांटेक्ट में आने के कारण ये घिस ना जाए, इसका डायमेंशन में त्रुटि ना आ जाए, इसीलिए उसके फेस को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। जैसे लॉन्ग लाइफ इसका आयु बढ़ जाए। क्या होता है, जैसे कोई भी पार्ट्स होता है, जब भी कोई दो पार्ट्स को बार बार संपर्क में लाएंगे, बार बार संपर्क में लाएंगे क्या, तो कुछ ना कुछ समय बाद ये क्या होगा, खुद में थोड़ा सा फ्रिक्शन, तो दो मैचिंग पार्ट्स जहां पे आएंगे फ्रिक्शन हो गए, तो फ्रिक्शन होने के कारण बार बार घिसते घिसते क्या होगा, थोड़ा सा घिस जाएगा, उससे क्या होगा, इसका डायमेंशन में त्रुटि आएगी। जैसे हम लोग देखते हैं 10.02 का ये रेडियस गेज मेरा बना हुआ था, बार बार संपर्क में आने से कारण ये क्या हो जाएगा, 10.01 भी हो सकता है, 10.00 भी हो सकता है, क्योंकि वो बार बार संपर्क में कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो रहा है, ये घिस जा रहा है, कांटेक्ट पेस जो इसका है क्या है, कांटेक्ट पेस हमारा घिस जा रहा है। ये सब ना हो इसीलिए इसमें हार्ड और टेम्पर कर देंगे, जिससे काफी लंबा समय तक यूज होने के बाद ही इसका एरर हो। ठीक है, ये हमारा किस में हो जाता है, इसका मटेरियल में, मटेरियल का खासियत ये हो जाता है। ठीक है, अब मटेरियल इसका देख लिए, मटेरियल के बाद गेज का हम लोग एडवांटेज देखते हैं, गेज से हमको क्या क्या फायदा है। गेज का एडवांटेज क्या है, तो गेज का एडवांटेज हो जाता है, जब हम कोई पार्ट्स को तैयार करते हैं तो हमारा क्या, गेज की सहायता से कोई कुशल वर्कर हो या फिर कम पढ़े लिखे वर्कर हो और कुशल वर्कर हो, तीनों प्रकार के वर्कर हमारे पार्ट्स को तैयार कर सकते हैं। किसके माध्यम से, गेज के माध्यम से। गेज का प्रयोग करते हुए कम समय में ही हम पार्ट्स को तैयार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार हमको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना नहीं पड़ रहा और न ही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमें सेटिंग करनी पड़ रही, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा समय का भी काफी बचत हो जा रहा है। उसके बाद आता है पार्ट्स में क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण जहां पे होता है, या फिर इंटरचेंजेबिलिटी का जिस पार्ट्स में होता है उसमें क्या होता है, मास प्रोडक्शन के टाइम में काफी संख्या में इसका उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि गेज का प्रयोग करते हुए जहां पे एक वर्कर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हुए 10 पार्ट्स बनाते हैं, वहां पे गेज का प्रयोग करते हुए हम लोग 100 से 1000 पार्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, मेरा मास प्रोडक्शन भी हो रहा है, गेज का प्रयोग, तो एडवांटेज है, गेज का प्रयोग करते हुए मास प्रोडक्शन का कार्य कर सकते हैं। और गेज का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो जब भी हम लोग क्या होता है, जॉब तैयार करते हैं तो उसमें लागत क्या होता है, कम आती है। क्यों, लागत हमारा कम कब आता है, जब हमारा टाइम का बचत होता है। कोई भी चीज का लागत कब आएगा कम, जब हमारा टाइम का बचत होगा, कम समय में क्या होगा, अधिक कम समय में मेरा जॉब बन जाएगा, पार्ट्स बन जाएगा, और कम समय में ही अधिक मास प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन, अधिक प्रोडक्शन होगा। अगर समय भी कम लग रहा है, प्रोडक्शन भी अधिक हो रहा है, उत्पादन भी अधिक हो रहा है, तो क्या स्वाभाविक है कि हमारा क्या होगा, लागत क्या होगा, कम पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम एक कुशल कारीगर को पेमेंट देते हैं 30,000 रुपए, वहां पे कम कुशल कारीगर या फिर कम पढ़े लिखे कारीगर को 15,000 भी देते हैं तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कब वो काम कर सकता है, जब हमारे पास गेज होता है, तो 15,000 का वर्कर ही वर्क कर रहा है, ऐसे ही कॉस्ट पे इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जो पार्ट्स को तैयार कर रहा है उसके पीछे जो लागत आ रही है वो कम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गेज देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गेज, गेज को कितने भागों में बांटा गया है।
क्लासिफिकेशन ऑफ गेज। गेज को कितने भागों में बांटा गया है? तो गेज को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? गेज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से गेज में बांटा गया है? पहला है हमारा वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज। दूसरा मेरा क्या हो जाता है? इंस्पेक्शन गेज, इंस्पेक्शन गेज, ठीक है। और तीसरा हमारा हो जाता है क्या? रेफरेंस गेज, रेफरेंस गेज। इस तरह से क्या होता है? हमारे गेज को 3 भागों में बांटा गया है। गेज का वर्गीकरण जो है 3 भाग में किया गया है, 3 रूप में किया गया। क्लासिफिकेशन हमारा 3 में किया गया। तो तीनों का क्या क्या कार्य है, किसके अंतर्गत किस प्रकार का गेज आता है, या फिर किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है, या फिर वर्कशॉप गेज जो है उसका यूज कहाँ पे होता है, इंस्पेक्शन गेज जो हमारा होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, और रेफरेंस गेज का यूज कहाँ पे होता है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आप। पहला हमारा क्या था? वर्कशॉप गेज। तो वर्कशॉप गेज का क्या प्रयोग होता है उसको हम लोग यहां से देखते हैं। वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज का प्रयोग जनरली वर्कशॉप में हम लोग जो जॉब तैयार करते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जॉब बनाते हैं, वहां पे जो गेज का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कशॉप गेज बोलते हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप का गेज का प्रयोग कहां पे होता है? वर्कशॉप में होता है, वर्कशॉप में होता है। वर्कशॉप के अंतर्गत जहां पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वहां भी हो जाता है, ट्रेनिंग जहां पे करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर वर्कशॉप जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, जहां पे पार्ट्स को तैयार किया जाता है, वहां पे भी क्या होता है? इसका प्रयोग होता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वर्कशॉप गेज का प्रयोग कहां पे होता है हम लोग इसको देखेंगे। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज, इंस्पेक्शन गेज क्या है? तो इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग हम लोग वर्कशॉप गेज के एरर को चेक करने में करते हैं। किसका? वर्कशॉप गेज का प्रयोग करते हुए जब वर्कशॉप में ट्रेनिंग वर्कशॉप गेज का प्रयोग करता है, या फिर प्रोडक्शन जहां होता है वहां पे वर्कशॉप गेज का प्रयोग होता है। तो यूज करते करते जब हमारा क्या होता है? घिस जाता है, या फिर एरर आने लगता है, या फिर हमको ये चेक करना है कि वो गेज में हमारा एरर तो नहीं आ रहा है, उस समय क्या होता है? हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हुए वर्कशॉप गेज को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? इंस्पेक्शन गेज का कार्य क्या हो जा रहा है? वर्कशॉप गेज को चेक करना। वर्कशॉप गेज का क्या कार्य हो रहा है? जो पार्ट्स तैयार कर रहे हैं या फिर जो वर्क जॉब तैयार कर रहे हैं उसको चेक करना है। तो जॉब और पार्ट्स को हम लोग जो तैयार करते हैं उसको किससे चेक करते हैं? वर्कशॉप गेज से। वर्कशॉप गेज का जो एक्यूरेसी को चेक करते हैं वो किसके द्वारा? इंस्पेक्शन गेज से। वर्कशॉप गेज को हम लोग किससे चेक करते हैं? इंस्पेक्शन गेज से। अब इंस्पेक्शन गेज में भी अगर एरर आ जाए तो उसको हम लोग कहां से चेक करते हैं? तो उसको हम लोग रेफरेंस गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस गेज। तो रेफरेंस गेज का प्रयोग हम लोग जब वर्कशॉप गेज खराब हो जाता है तो वर्कशॉप गेज का प्रयोग हम लोग किससे करते हैं? इंस्पेक्शन गेज से।
जब इंस्पेक्शन गेज को हम लोग को चेक करना होता है, इंस्पेक्शन गेज में कोई प्रकार की त्रुटि आई है क्या, इंस्पेक्शन गेज हमारा सही है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जिस गेज का या जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग रेफरेंस गेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेफरेंस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका किसको चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन गेज को। ठीक है, यहां से हमारा क्या हुआ, आज इतना हम लोग देख लिए गेज के बारे में। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, वन बाय वन गेज को देखते जाएंगे, रेडियस गेज, फिलर गेज, रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, ये सब जो गेज हैं उसको हम प्रत्येक क्लास में एक या दो करके कवर करते हुए पूरा इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। जो फिलर गेज है या फिर रिंग गेज है उसका साइज क्या होता है, वो कितने के सेट में पाया जाता है, वो कितने से कितने साइज के लिए होता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही बस।